नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि हमेशा ऊंची सोच रखिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि ऊंची सोच रखिएगा तभी आप ऊंचा उठ सकिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप थक हार कर बैठ जाइएगा, तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कठिन से कठिन परिश्रम में भी अपने मनोबल को मजबूत रखिए, ऊंचा रखिए, तभी आप ऊपर उठ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कितने महापुरुष हैं जो गरीबी झेलते हुए, कठिन परेशानियों को झेलते हुए ऊपर उठे। उन्हीं में से कुछ महापुरुषों को मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जो दाने दाने को मोहताज होते हुए भी ऊपर उठकर बुलंदियों को छुए। उनमें से एक उदाहरण है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान में अभी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। जो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मोदी जी बड़े शान से अपने भाषण में बताते हैं कि पहले मैं चाय बेचता था और आज कहाँ हूँ। क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि सुनो मेरे सभी देशवासियों, अगर तुम गरीब हो तो गरीबी से थक हार कर डर कर बैठ मत जाना। अपने सामने आए हुए परेशानियों, बाधाओं को हटाते हुए अपने मंसूबे, अपनी बुलंदियों को छूना, अपने मंसूबों को कामयाब करना। तो इन्होंने अपनी सोच रखी तभी तो ऊपर उठे। दूसरी उदाहरण मैं डॉक्टर अंबेडकर की दूंगी, जिनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर हुआ, जो एक महार जाति में पैदा हुए थे। महार जाति में कहा जाता है कि जो पैदा लेता है उससे बहुत छुआछूत लोग मानते हैं। उससे न सटना, न उससे कोई काम कराना, कुछ भी नहीं, एकदम अलग रहो। छुआछूत के कारण कोई उनसे सटता भी नहीं था, उनका स्कूल में नामांकन भी नहीं हो पा रहा था। बहुत ही गरीबी में पैदा हुए थे। उनके 6-7 भाई बहन थे। गरीबी भूखमरी के कारण तो कितने भाई बहन मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जो हुए भीमराव अंबेडकर, उनको पढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक था और उनके पिताजी फोर्स में थे। तो वो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो स्कूल में जाते तो कोई उनका एडमिशन भी नहीं लेता, कह रहे तुम तो महार जाति से हो, छुआ जाएगा सभी बच्चा। तो वो ऊपर पैरवी के लिए गए कि भाई हम फौज में थे, इतना दिन हम काम किए देश के लिए, इसलिए मेरे बच्चे को एडमिशन दिलाया जाए। तो एडमिशन हुआ, लेकिन उनको और सभी बच्चों के साथ बैठने के लिए नहीं मिलता था। उनको रूम के बाहर गेट के पास बैठ के पढ़ना रहता था। किसी से सटना नहीं है। पानी पीने के लिए चापाकल हो या नल हो, नलकूप हो, किसी को भी नहीं छूना रहता था। प्यास लगा
तो चपरासी उसको ऊपर से पानी ढार के देता था, हाथ छान के अंजलि से पीते थे। जिस दिन अगर चपरासी छुट्टी पर रहता तो वो प्यासे ही रह जाते थे, क्योंकि उनको चापाकल छूने की अनुमति नहीं थी। तो क्या इन सब बाधाओं से वो भीमराव अम्बेडकर थक हार कर बैठ गए थे? नहीं ना, क्योंकि उनके मंसूबे बुलंद थे कि जितने भी परेशानियां आए मैं अपनी बुलंदी को छू कर रहूँगा। तो सारी परेशानियों को हटाते हुए एक अच्छे महापुरुष बने, तभी तो आज सब उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि गरीब आप नहीं, आपकी सोच गरीब है। तो मेरे अनुसार कभी हिम्मत मत हारिए, समय सबका बदलता है। कोई ऊपर से ही अमीर नहीं आता है, किसी का खानदानी संपत्ति मिल जाता है, लेकिन अधिकतर जो हुए महापुरुष, अधिकतर की जीवनी अगर देखिएगा तो सभी गरीब परिवार से ही ऊपर उठे हैं। तो दोस्तों, हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, मंसूबे बुलंद रखिए और परिश्रम करने के लिए अडिग रहिए, उसके बाद कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।